आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। हम भी आए इन खेल में, बुध न कछुए सुध मोहे। बुध न कछुए सुध, हम भी आए इन खेल में। धनी आए अछरातीत मोहे, जगाई कई विध। हम भी आए इन खेल में। भव जल चौदह भवन, निराकार पाल जो फेर। त्रिगुण लहरी निर्गुण की, उठे मोह वहम अंधेर। हम भी आए इन खेल में। तामे बड़े जीव मोह जल के, मगर मच्छ विक्रांत। बड़ा छोटे को निगलत, एक दूजे को काल। हम भी आए इन खेल में। जीविया तुम अंधिकरे मिल, अंतस्करण अंधे। गिरदवाय अंधी इंद्रिया तिन, लय आत्म को घेर। हम भी आए इन खेल में। कया खेल किया तुम कारण, ए जो मांग्या खेल तुम। खेल देख के घर चलो, आए बुलावन हम भी आए इन खेल में। बुध न कछुए सुध मोहे, बुध न कछुए सुध, हम भी आए इन खेल में। धनी आए अछराती मोहे, जगाई कई विध। हम भी आए इन खेल में। हम भी आए इन खेल में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों प्रणाम में जी, प्रणाम जी। आपने लगता है चौपैया आज सेट कर ली फटाफट। वैसे मुझे पता है बहुत अच्छी है कि आप हमेशा वही प्रकरण गाते हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम।
श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करो प्रणाम। पिया जिक पल पल करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। प्यारे मेरे प्राण के, मोह पल छोड़ो जिन। मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी किरंतन। हाँ जी, हाँ जी। सुंदर साथ जी किरंतन प्रकरण 73 चल रहा था, शास्त्रों की प्रणाली का। आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर हम सब सुंदर साथ को शास्त्रों में जो परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग बताया है उसके बारे में बता रहे हैं, और पद्धति भी बताई है उन्होंने शास्त्रों की, कि वेदों में और कतेव पक्ष में दोनों में पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत राजी महाराज की पहचान बताई गई है। परंतु कहाँ पर आकर ये अटक जाते हैं। तीनों सृष्टि के बारे में भी बताया गया, जीव ईश्वरी और ब्रह्म के बारे में भी। और ऐसा भी नहीं है कि इनको शुद्ध नहीं है, परंतु थोड़ी सी बात कहते हैं फिर वापस इस 14 तबक में ही आकर उलझ जाते हैं। कुरान पक्ष का भी यहाँ पर वर्णन करते हुए इंद्रावती जी बता रही थी, जहां तक हमने चौपाई पढ़ ली है प्रकरण 36 तक, नहीं 38 तक, कि रब एक राह चलावसी देखकर अपना इलम। वेद पक्ष में तो इंद्रावती जी ने बताया कि चारों वेदों में जो चौथा वेद अथर्वण वेद है उसमें सारी गवाही राजी महाराज की दी हुई है। अब कतेब पक्ष की बात भी बता रहे हैं कि कतेब पक्ष में भी रसूल साहब ने स्वयं आकर ये बात बताया कि मोमिन और मुत्की के वास्ते, मुत्की यानी ईश्वरी सृष्टि, कि यहाँ पर आप स्वयं खुदा अल्लाह ताला आएंगे और मोमिनों के वास्ते ही आएंगे और सारी दुनिया को अखंड कायम मुक्ति देंगे। और रब एक राह चलावसी, एक परमात्मा अल्लाह ताला एक राह चलाएंगे अपना इलम देकर, देकर अपना इलम। करसी कायम सबन को अपना चलाए हुक्म। और क्या करेंगे, अपना हुक्म चलाकर सारी दुनिया को अखंड मुक्ति देंगे। शरीयत सो माने नहीं खुदा बेचून बेचगून, कहे खुदाए की सूरत नहीं बेसबी बेनिमून। अब क्या है, मोहम्मद साहब तो बता रहे हैं कि खुदा अल्लाह ताला आएंगे, उनकी सूरत भी बता रहे हैं, लेकिन शरीयत में उलझे हुए मुसलमान क्या कहते हैं, खुदा बेचून है जिसकी कोई सूरत नहीं है, बेचगून है जिसका कोई मिसाल नहीं है, और बेसब्बी बेहिसाब है, और बेनिमून जिसका कि कोई निमूना नहीं है। अर्थात वो निराकार पर ही आकर खुदा की सूरत को घटा देते हैं, खुदा की सूरत मानते ही नहीं है। कहे आकीन मोहम्मद पर ऊपर कयामत और फुरमान, और कहा ना माने मोहम्मद का बड़ा देखा है ईमान। क्या कह रहे हैं कि खुद तो कहते हैं मुसलमान की हमें अल्लाह, हमें जो है ना मोहम्मद की, खुदा अल्लाह ताला के वो बेटे के रूप में संसार में, अल्लाह ताला के रसूल के रूप में इस संसार में आए हुए हैं, तो उनकी बात पर और उनकी फरमान पर हमको बिल्कुल यकीन है, ईमान है,
और जो कयामत की बातें कहते हैं उन पर भी पूरा ईमान है। परंतु सुंदर साथ जी, कैसी बात है, कहते भर तो हैं लेकिन कया ना माने मोहम्मद का। और वही मोहम्मद साहब जो अल्लाह ताला की सूरत बताते हैं, उनकी बात को नहीं मानते हैं। ये कैसा इनका ईमान है मुसलमानों का, कि एक तरफ से तो शरीयत पे अपनी अटे बिल्कुल एक टांग पे खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद साहब जो अल्लाह ताला की सूरत बताते हैं, उस पर भी इनको ईमान नहीं है। नास्तिक कर बैठे हते देख वेद कतेब के माहे, पांच तत्व त्रिगुण बिना और कहीं कछुए नाहि। वेदों और कतेबों के माहे अंदर लिखे होने के बावजूद सारी दुनिया वाले क्या नास्तिक होकर बैठे हुए हैं, और परमात्मा को निराकार और निर्गुण और पांच तत्व और त्रिगुण के बिना, ये पांच तत्व जो दिख रहे हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, और त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, या रजोगुण तमोगुण और सतोगुण के अलावा और कुछ भी मानते ही नहीं। और कहें नासूत मलकूत और तिन पर ला मकान, पढ़ के वेद कतेब को करत मायने ए निदान। नासूत यानी ये 14 तबक, मलकूत बैकुंठ तक, और यही हाल मुसलमानों का है, ला मकान तक 14 तबक तक की बात करते हैं। इससे आगे की बात पढ़ते भी हैं, हरफे मुक्तात कह के छोड़ देते हैं, और उनका मायना वो केवल यहीं तक ही इस 14 तबक का ही करते हैं, इसके आगे की बात कहते ही नहीं। अब शास्त्रों की पद्धति में हमें क्या बात कही जा रही है, उन्होंने सारे वेद और शास्त्र, वेद कतेब शास्त्र सब में से मायने निकाल निकाल कर इंद्रावती जी हमको उसका सार का सार ग्रहण करके हमको बता रही हैं। ना तो ए शब्द शास्त्रों के हुती सबों को सुध, तो भी पकड़े ला मकान शून्य को, ऐसी जीवो नास्तिक बुद्ध। कहते हैं नहीं तो, जबकि इन शास्त्रों में सबको सब जगहों की सुध दी गई है, नासूत मलकूत लाहूत हाहूत, ये वहीं पे कुरान के ही तो शब्द हैं। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है क्या, कि 14 तबक अक्षर अक्षर अक्षरातीत, बैकुंठ न 14 तबक बैकुंठ, परमधाम अक्षरधाम और परमधाम, सबकी खबर दी हुई है। तो भी पकड़े ला मकान शून्य को, लेकिन पकड़ कर कहाँ बैठे हैं, इस 14 तबक शून्य निराकार से आगे जाने को तैयार ही नहीं है। ऐसी जीवो नास्तिक बुद्धि, ऐसी बुद्धि लेकर बैठे, क्योंकि स्वप्न की बुद्धि है, नास्तिकता वाली बुद्धि है, जिसमें ज्ञान का प्रकाश हो ही नहीं रहा। अब जाहिर हुई, अब ये सारी बातें इंद्रावती जी क्यों बता रही हैं, क्योंकि अब, और इसमें पहले प्रकरण में, इसी प्रकरण में पहले भी एक बात कही थी कि मेरा कहना ब्रह्म सृष्टि को बताओ, वो ब्रह्म सृष्टि को सारी बात रही है, अपने अंगों को बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब इस संसार में जब ब्रह्म सृष्टि जाहिर हो रही है, और अपना घर परम धाम जाहिर हो रहा है, और ब्रह्म और अक्षरातीत अक्षर और अक्षरातीत जाहिर हो रहे हैं, अर्श उम्मत जाहिर हुई, परमधाम की सारी उम्मत जाहिर हुई है, और हुई जाहिर सूरत खसम, और धामधनी अक्षरातीत की पार ब्रह्म की सूरत भी साथ साथ जाहिर हो रही है। आज हम कितने जल्दी शीघ्रता से बता देते हैं राजी महाराज की सूरत कैसी है, उन्होंने क्या जामा पहना है, क्या वस्त्र पहने हैं, क्या श्रृंगार किया है, क्या मस्तक पर शीश कमल पर उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है, चरण कमल में उन्होंने क्या क्या पहना हुआ है, नख से शिख तक धनी की सूरत का बयान हम सब सुंदर साथ पल भर में ही कर लेते हैं। किसकी मेहर से, आप श्री धामधनी राजी महाराज की मेहर और कृपा से, जिन्होंने इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान दिया। और ये बातें तो केवल हमको शास्त्र और वेद और कतेब से इंद्रावती जी हमको बता रहे हैं, कि शास्त्रों में सब कुछ होने के बावजूद जीवों की बुद्धि ये प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी सुंदर सा जी इन जीवों में ही आए बैठे हैं। तो फिर हमारे और उनमें बेसिक फर्क यही यही हमको उनसे जुदा करके बताता है, कि हमें धनी की सब बातों पर ईमान और विश्वास से खड़े हुए, और उन्होंने एक एक बात हमको स्टेप बाय स्टेप बताते चल रहे हैं।
तो इसी से आगे क्या करें, खेल दिखाया ब्रह्म सृष्टि को करके हुक्म आप, ये झूठा खेल कायम किया करके इत मिलाप। अब ऐसे खेल में राजी महाराज हम ब्रह्म सृष्टियों को अपना हुक्म देकर आप हमें लाए हैं, और जिस खेल में लाए हैं उन्होंने ये बात हमको प्रमाणित करने के लिए इस झूठे खेल को भी उन्होंने अखंड कर दिया करके इत मिलाप। यहीं पे आकर उन्होंने हमसे मिलाप किया, हमारा हाथ पकड़कर इस भवजल से निकाला हमको और मिला, क्योंकि इस संसार में वो आप और हम ब्रह्म सृष्टियां आई हुई है, तो उन्होंने अपनी क्या सारी दुनिया को बख्शिश करी कि हम आए हैं तो तुमको भी अखंड करके जाएंगे, सारे ब्रह्मांड को आवागमन से मुक्ति दे दी। श्री महामति कहें ब्रह्म सृष्टि को ऐसा हुआ ना होसी कब, गुज सब जाहिर किया ये जो लीला जाहिर हुई अब। आप इंद्रावती जी, महामती जी, हम ब्रह्म सृष्टियों को कहते हैं कि आज दिन तक, आदि काल से लेकर अनादि काल तक ऐसा हुआ ना होसी कब। ये ब्रह्मांड बनता रहेगा और मिटता रहेगा, लेकिन जो 28वें कलयुग में हुआ है, ऐसा ना हुआ था और ना कभी आगे होगा। गुज सब जाहिर किया, क्या कि जितना भी छिपा हुआ माल था वो सारा राज्य महाराज ने हमको समझाने के वास्ते संसार में जाहिर कर दिया। जो आज दिन तक वो परम धाम की लीला, जो दुनिया उलझी पड़ी है 14 तबक में, उनको भी वो सारी परम धाम की प्रेम और इश्क की लीला को इस संसार में उन्होंने जाहिर कर दिया। रज्जी और ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि के बीच में क्या लीला होती है, उसको भी उन्होंने इस संसार में जाहिर किया। किनके वास्ते? मात्र हमारे वास्ते, क्योंकि हम आए बैठे हैं, हम भूल गए हैं, हमको याद दिलाई जा रही है हमारी बात, इस कारण से इसका इनाम जीव सृष्टि ने भी पाया है। हम बैठे तो जीवों के अंदर ही हुए हैं, लेकिन क्योंकि धनी का अपना अंकुर और निस्बत होने की वजह से ब्रह्म सृष्टि को लेने के वास्ते, अब ब्रह्म सृष्टि ने ये तन धारण जो किया हुआ है, इस जीव और तन को भी वो सारी खबर मिल रही है। और किसकी बरकत से? ब्रह्म सृष्टि की बरकत से। और इन्हीं के वास्ते ही धनी ने सारे स्वप्न की बुद्धि, जागृत बुद्धि, निज बुद्धि, तीनों बुद्धियों का खुलासा बेवरा कर दिया है, ताकि कहीं पर कोई संशय बाकी ना रह जाए। प्रकरण 73, चौपाई 959 चौपाई। अभी ये सुंदर सा जी देखिए, प्रकरण तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन इसी से ही लिंक में आगे वो बात करते चले, क्योंकि शास्त्रों की प्रणालिका से संबंधित बात आगे आ रही है। इंद्रावती जी कहाँ जीव से लेकर ब्रह्म सृष्टि तक बात पूरी जोड़ रहे हैं। भवजल 14 भवन में निराकार पाल चौफेर, त्रिगुण लहरी निर्गुण की उठे मोह अहम अंधे। क्या कि ये 14 तबक कैसा है, 14 भवन कैसा है? भव सागर है, सागर की भांति है, और जिसमें निराकार पाल चौफेर, और जो इस 14 तबक में जो चारों तरफ, जो इस भव सागर के चारों तरफ जो पाल लगी हुई है, वो काहे की लगी हुई है? निराकार की लगी हुई है। इसके आगे कोई जा ही नहीं पाता। और त्रिगुण लहरी, और जो इसमें इस सागर में लहरियां उठ रही हैं, वो किनकी उठ रही हैं? रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण की और निर्गुण की। इनकी लहरियां, एक लहरी उठती है रजोगुण की, तमोगुण की, सत्वगुण की, फिर तीनों से परे बिना गुण की। और उठे मोह अहम अंधेर, और किनके अंदर उठ रही है? ये मोह और अहंकार रूपी जो सागर बना हुआ है। सागर समुंदर जैसे जिसको कहा गया, समुद्र में तो पानी होता है, और पानी में क्या है? लहरें उठ रही हैं। और चारों तरफ क्या है कि पृथ्वी दिखाई देती है। तो अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है? चारों तरफ निराकार ही निराकार दिखाई दे रहा है। और इसके अब ये जो भव सागर है, इस भव सागर में मोह और अहंकार का बनाया हुआ है, जिसके अंदर क्या है? लहरियां किसकी किसकी उठ रही हैं? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण की। और निराकार की चारों तरफ पाल बांधी हुई है।
तान तीखे ज्ञान इलम के, धुंध भमरिया अकल, बहे पंथ पैड़े आड़े उल्टे, झूठ अथाह मोजल। इस झूठे मिट जाने वाले इस संसार में, अथाह मोजल में, अथाह का क्या मतलब, जिसकी था ही नहीं पाई जा सकती, जिसका आदि और अंत है ही नहीं, ऐसे मोहजल के बीच में क्या हो रहा है, अनेक पंथ पैड़े लहरियों के रूप में बह रहे हैं, आड़े उल्टे ऊपर नीचे। लहरियां जैसे समुद्र में देखो तो आप लहरें खत्म ही नहीं होती, एक लहर आई दूसरी तीसरी चौथी, आड़ी टेढ़ी, कोई इधर से आ रही कोई उधर से आ रही, कोई आगे से आ रही कोई पीछे से आ रही है। तो कह रहे हैं इस जो भवजल में, मोह के सागर में, झूठे सागर में अनेक पंथ पैड़े, बहुत धर्म, अनेक अपने अपने मार्ग वाले चल रहे हैं, और बीच में क्या चल रहा है इनके, धुंध भमरिया अकल। समुन्द्र के बीच में सुंदर सा चीज देखी होगी, भमरी चलती है। भमरी का क्या मतलब होता है, छोटी छोटी भंवरियां बन जाती हैं, ऐसे गोल 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 लहरें ही भमरी, और बीच में अंदर गिर के आदमी खत्म हो जाता है। कोई भी चीज उसके चक्कर खाते 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 बीच में गए गए और मर गए। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये ऐसे पंथ पैड़े हैं, ऐसी इनकी भमरियां हैं, और ऐसा ज्ञान है इस पंथ पैड़ों का, बड़ा तीखा ज्ञान, कैसा कर्म कांड की जाली में गुथा हुआ बंधा हुआ, कि यदि इस भमरी के फेर में हम आ गए तो भमरी का काम क्या होता है, यूं गोल 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 गोल, और अंदर ही अपने में समा लेते। यानी कि ये कर्म कांडों से बने हुए वेद जाली जो गुथी हुई है, धनी कह रहे हैं इनके अंदर फंसकर इन्हीं में ही लय हो जाते हैं। जैसे मकड़ी का जाला अपने में फंसा के मकड़ी खुद मर जाती है उस जाले में, उसी प्रकार जीव इन धर्म ग्रंथों में और धर्मों में, पंथ पैड़ों में उलझ कर वहीं पर ही खत्म हो जाता है, लेकिन इस भवजागल जल से पार नहीं पा पाते। कामे बड़े जीव मोह जल के, मगर मच्छ विकराल, बड़ा छोटे को निगलत, एक दूजे को काल। अब इस भाव जल के अंदर, इस सागर के अंदर पंथ पैड़ों में बड़े बड़े जीव हैं। कैसे बड़े बड़े जीव, मगरमच्छ, बड़े बड़े मगरमच्छ। अब इस संसार में बड़े बड़े मगरमच्छ कौन है, धर्माचार्य हैं, धर्मों को चलाने वाले हैं, पंथ पैड़ों को दर्शाने वाले बड़े बड़े लोग, जिनके पीछे आम जनता, आम जीव जिनको फॉलो करते हैं। बड़े जीव क्या करते हैं, छोटे, अब बड़े बड़े मगरमच्छ क्या करते हैं, छोटे जीवों को सबको निगल जाते हैं। ये सागर की, समुद्र की ये एक लीला है। उनमें छोटी छोटी मछलियां आई, उनको निगल गए। बड़ी शार्क आती है, शार्क को भी हम देखते हैं कितनी बार, कि बड़ी शार्क भी जो होती है वो क्या करती है, छोटी छोटी मछलियों का जो झुंड होता है, इकट्ठी की इकट्ठी मछलियां निगल के खा जाती। तो कहते हैं इस सागर का जैसा क्रम होता है, बिल्कुल उसी भांति ही इस 14 लोक में बड़ा जीव छोटे को निगलता है, और काल आकर, और फिर काल जब आता है तो इन सबको, बड़े को भी निगल कर चला जाता है। घाट न पाई बाट किने, दिस न काहू द्वार, ऊपर तले माहे बाहिर, गए कर कर खाली विचार। घाट न पाई, अब जैसे कोई नदी होती है, कोई अपन देखते हैं कि नदी के किनारे घाट बना दिए जाते हैं। घाट का क्या मतलब होता है, एक जगह बैठने की, या सीढ़ियां उतार दी तो वहां से हम नदी के नीचे चले गए, जमुना जी में चले गए, गंगा में चले गए, देखते हैं ना। लेकिन इस समुन्दर के चारों तरफ कहीं पर भी ना घाट है, ना पाट है, ना बाट है। बाट मतलब मार्ग है। दिसना काहू द्वार, कहीं चारों मतलब पूरी दिशाओं में कहीं पे भी दिशा नहीं दिखती, द्वार नहीं दिखता, मार्ग नहीं दिखता। ऊपर तले माहे बाहिर, गए कर कर खाली विचार। 14 तबक में, इसमें कितने ही धर्माचार्य, कितने ही ज्ञानी साधु ऋषि मुनि आए और विचार कर करके चले गए, परंतु किसी को भी इस 14 तबक से निकलने का मार्ग नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, तिन लई आत्म को घेर। अब क्या है कि जीव जिसके साथ
मिला बैठा है। इसके साथ मिल अंतस्करण अंधेर, पांच तत्व की जो शरीर के साथ इंद्रियां बनी बैठी हैं। पांच तत्व और गुण, रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण से मिलकर जो हमारा अंतस्करण बना है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, और उसमें भी जो गुणन इंद्रियां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस सब मन चित्त बुद्धि अहंकार से ये जब पांच तत्व और तीन गुण का मिलान होता है तो काम क्रोध लोभ मोह और मोह के साथ किसका उत्पत्ति होती है? प्रेम भी आता है, भाव भी आता है, श्रद्धा भी आती है, भावना भी आती है, करुणा भी आती है। सारी चीजें इन सबके मिलन से जब उत्पन्न होती हैं तो अब वो जो शुद्ध चेतन जीव तत्व है वो क्या है? इनके घेरे में पड़कर वो अपना असल स्वरूप भूल बैठा है और अंधा होकर बैठा हुआ। किनके? इन अंतस्करण के अंधेर में। और सारी इंद्रियां, जो अंधी इंद्रियां जो रगड़ खाकर एक से दूसरे के साथ दूसरा भाव पैदा करती हैं, उन्होंने तिन लई आत्म को घेर, उन्होंने आत्म को दबा के जीव के संग मुर्दा होकर बैठे। कौन बैठा हुआ है? जीव और आत्म। जीवे आत्म अंधी करी, जीव ने जिसका संग किया हुआ है उनके संग मिलकर आत्म को अंधा किया हुआ है, और आत्म उसमें मुर्दा होकर बैठी हुई है उस शरीर में। कहते हैं पांच तत्व तारा शशि सूर फिरे, फिरे त्रिगुण निर्गुण पुरुष प्रकृति यामे फिरे, निराकार निरंजन शून्य। अब जो ये संसार बना हुआ है सुंदर साथ जी, पांच तत्वों से मिलकर, इन्हीं पांच तत्वों में तारा शशि चंद्रमा सूरज, सूरज चंद्रमा तारे सब फिरते रहते हैं, और त्रिगुण और निर्गुण भी इसमें ही फिरते रहते हैं। पुरुष प्रकृति जो मिलकर इस संसार की रचना करते हैं वो भी इन्हीं 14 लोक में घूम रहे हैं। और निराकार निरंजन शून्य, और शून्य निराकार निरंजन ने इनके चारों तरफ ऐसा आवरण बनाया हुआ है। सुंदर सा जी, यदि बाहर की रचना है तो बिल्कुल अंत हमारे अंदर भी यही रचना चल रही है। जो पिंडमय है सोई ब्रह्मांडमय, बाहर जो है वही अंदर है, जो अंदर है एक्चुअल में तो अंदर से ही बाहर सारा विस्तार हो रहा है। तो इस जीव और शरीर की रचना भी अंतःकरण अंदर भी ऐसी है और बाहर भी ऐसी है। परंतु जितना जितना हम अपने अंदर जाते हैं गहराई से, इन सब चीजों को देखते हैं, विचार करते हैं, निराकार भी हमको दिखाई देता है, अंधकार भी दिखाई देता है। और शून्य से भी परे जब धनी की जागृत बुद्धि का संग ये आत्म करती है तब हमें कहीं आगे का मार्ग खुलता है। ये 14 पल में पैदा किए पांच तत्व गुण निर्गुण, या ही पल में फना हुए निराकार। वो कहते एक पल में धनी वो अक्षर ब्रह्म चाहते हैं तो 14 तबक पैदा कर देते हैं, पांच तत्व पैदा हो जाते हैं गुण निर्गुण। और एक ही पल में, अगले पल में सोचा आंख पलक झपकाई तो खेल बन गया, पलक झपकाई तो खेल मिट गया। इतना आसान है। और 14 चुटकी में चल जासी गुण निर्गुण शून्य तत्व निराकार निरंजन शामिल उड़ जासी जो असत। और एक चुटकी बजाते ही धनी के पल में सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। जैसे झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसी तरह ये 14 तबक भी खत्म हो जाएगा। देत काल परिक्रमा इनकी दो तिमर तेज दिखाए, गिनती शरत पहुंचाए के आखिर सबे उड़ा। और जो काल है इन सब की परिक्रमा दे रहा है, और किनको और दिखा क्या रहा है? दो ही तिमिर तेज दिखाए, अंधेरा और प्रकाश दोनों को दिखा भी रहा है। और साथ साथ दिखाते दिखाते इनको अपने वक्त पर इन सबको उड़ाकर खत्म करके वापस कहाँ पहुंचा देता है? प्रकृति और पुरुष के साथ। ए इंड जो पैदा किया, ये जो विश्व 14 भवन, इनमें सुध न कहूं के उपजाए के। अब वो क्या कहते हैं? ये जो संसार पैदा हो रहा है और मिट रहा है, इस बात की इस 14 तबक के अंदर किसी को सुध ही नहीं। आ रहे हैं जा रहे हैं मर रहे हैं मिट रहे हैं। जैसे सुंदर साथ जी हम सागर में समुन्द्र में देखते हैं ना, एक मछली अनेक मछलियां पैदा कर देती है।
उसी समय शार्क आती है, 100 मछलियां निकल के चली गई और दूसरे ही पल देखा फिर और 100 मछलियां पैदा हो गई। तो मतलब क्या, उनको अपने अस्तित्व की खबर ही नहीं है। जीवों का भी सुंदर साची यही हाल है, बिल्कुल। आ रहे हैं, जा रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, मिट रहे हैं, उनके अंदर बुद्धि ही नहीं है कि भाई इस बात की। धन्य है हम सुंदर साज, हमें जो राजी महाराज ने ऐसा शुभ अवसर दिया, ऐसा काल दिया, ऐसा वक्त दिया, ऐसे सतगुरु दिए, ऐसा ये हमको 28वां कलयुग दिया और मनुष्य तन दिया, फिर साचे सतगुरु दिए और धामधनी ने अपना ये बेशक इल्म दिया। हम तो कर्ज उतार नहीं सकते, चौपाई आती है किरंतन में, मोमिनों के सिर कर्ज। मुझे समझ में नहीं आता हम धनी का कर्जा कैसे उतार पाएंगे। कई आगे और भी आते हैं, मोमिन हुए बेगरज, कि मोमिन जो है उधर आता है क्यामत नामे में, या छोटा क्यामत नामा में शायद आती है, कि मोमिन हुए बेगरज, कि हम कर्जा उतार कर कभी बेगरज भी हो पाएंगे धनी का, अपने सतगुरु महाराज का। और धाम धनी ने जो हम पर कृपा की, करोड़ों ब्रह्मा, मतलब इस ब्रह्मांड में करोड़ों भीड़ में से जीवों की, कहते हैं ना भेड़, वो कीड़े मकोड़ों की तरह, उनमें से धनी ने एक सेलेक्ट करके हम सुंदर साथ को, सुंदर साथ जी, पता नहीं किसी को कोई ये बात जचेगी कि नहीं जचेगी। पिछली बार जब मैं वाणी पढ़ रही थी तो जीव ईश्वरी और ब्रह्म की बात वो कर रहे थे, तो मैंने जैसे ही राजी, मतलब बीच चर्चा खत्म हुई ना, तो एकदम से बात उपजी कि राजी कहते हैं सारा संसार जीवों का है देखो, लेकिन संख्या केवल उन्होंने ईश्वरी और ब्रह्म की बताई है। इसका बड़ा भारी राज है। संख्या किसकी बताई जाती है? जो कुछ गिने चुने लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस असंख्य जीवों की भीड़ में बड़े गिने चुने लोग होंगे जिनको ज्ञान हो। ईश्वरी सृष्टि को कहा जाता है ना, ज्ञान होता है। तो गिने चुने यानी 24,000 कुछ मुट्ठी भर है जिनको ज्ञान की भी तलब होगी इस असंख्य भीड़ में। और उनमें से भी कुछ गिने चुने होंगे जो इस इल्म से भी आगे दौड़कर धनी के उस प्रेम और इश्क की चाहना में, विरहा में धनी की तड़पते रहेंगे। तो उनकी संख्या और कम है। वो कौन है? वो 12,000 ब्रह्म सृष्टि है। तो सेलेक्टेड पीपल्स चूजेस पर्सन्स, वी आर चूजेस पर्सन्स। उसमें आती है बाइबल में कि वो आएंगे अल्लाह ताला और अपने चूजन पर्सन्स को ले जाएंगे, भेड़ों में ढूंढ कर ले जाएंगे। तो हम वो चूजेस पर्सन्स हैं और हमें उनका शुक्राना और उनका कर्ज जैसे भी, जितना भी 1% हम कर पाए, तो ये भी धनी की मेहरबानी है। सुंदर सा जी, जितना जितना मैं किरंतन पढ़ती जाती हूँ ना सुंदर सा जी, उतना उतना अपने अंदर जो है ना, उनके लाड और प्यार के लिए बढ़ता चला जा रहा है कि धनी आप ऐसे ब्रह्मांड में, जहां पर वो कह रहे हैं किसी को किसी की खबर ही नहीं। हम, और चुपई क्या रही है, हम भी आए इन खेल, बुध ना कछुए सुध, धनी आए अक्षरातीत, मोहे जगाई कई। और ये हम सब सुंदर साथ की, सुंदर साथ जी आप बीती है कि ऐसे इस खेल में जहां पर जीव को दूसरे जीव की, जैसे हरजी व्यास को धनी जी बताते हैं कि वो फल में अनेक कीड़े हैं और उन कीड़ों में मैं एक कीड़ा हूँ, हरजी व्यास कहते हैं। लेकिन उन हरजी व्यास की भी बात को धनी ने मान दिया और हम तो उनके अपने अंग हैं। हम भी आए इन खेल में और हमको जगाने के, और ऐसे उन इन जीवों की भीड़ में हम आए जहां पर कोई बुध नहीं, किसी को सुध नहीं, खबर नहीं। और ऐसे ब्रह्मांड में धनी आप अक्षरातीत आकर मुझको मोहे जगाए कई विध। और हम सब सुंदर साथ की आप बीती क्या है कि हम सबको धनी ने अपनी अपनी भांति से, जो जिस खेल में उलझा हुआ था, उसको उसी विध से निकाल कर धनी अपने करीब ला रहे हैं। ये इंद्रावती जी का तो एक प्रमाणिक प्रसंग है कि उनकी बीतक रज्जी महाराज ने उतरवा दी और उनका आप बीती जिसमें हम भी हैं, उस आप बीती में हम भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारी निज यात्रा में भी हमें धनी ने हर पल हर वक्त
जगा जगा कर अपने करीब का, अपनेपन का एहसास वो हमें करवा रहे थे, करवा रहे हैं और करवाते रहेंगे। जितना जितना वो हम उनके करीब जा रहे हैं, हम एक कदम बढ़ा रहे हैं तो वो हमारी तरफ सुंदर सा जी 10 कदम बढ़ा रहे हैं। उनका एक कदम हमारे मतलब एक विचार भर से कि हमने धनी की तरफ कदम बढ़ाया और वो उधर से बढ़कर आ जाते। सोचिए आप कि कितनी मेहर है हम पर। कया खेल किया तुम कारणे, ए जो मांग्या खेल तुम, खेल देख के घर चलो आए बुलावन हम। अब यहाँ से अपनी बात चल रही है कि ऐसे खेल में तुम आए हुए हो और अब तुमने इस खेल को मांगा है देखने के वास्ते, अब खेल देख लिया है, अब घर चलो। अब आवाज लगा रहे हैं धनी हमको कि आए बुलावन हम। जिस जिस रूह को सुंदर सा जी राज्य आवाज लगाते हैं, रूह खड़ी हो जाती है। रूह की क्या ताकत कि मेरे धनी आवाज लगाएं और रूह कहे कि मैं जगने को तैयार हूँ। रूह तो अंदर बैठी किसके साथ? ये अंधी हुई पड़ी है अंतस्करणीय इंद्रियों के घेरे में आकर। नहीं तो क्या मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के जो नैन राखूं तिन में, वो रूहें, वो आत्माएं जिन्होंने अपने बिल्कुल रूह की पुतली के भी अंदर, रूह के जो तारे हैं उनके भी अंदर धनी को छुपा कर रखा हुआ है। वो रूहें रह सकती हैं उनके बगैर, लेकिन किनके चक्कर में अंधी हुई पड़ी है ये इस संसार के अंदर। इस जीव और शरीर के गुण इंद्रियों के ऐसे उलझे हुए जाले में फंसी हुई है जिन्होंने इनको अंधा। अब क्या होएगा? आत्म का बल होएगा तो ये ठंडी पड़ेगी, ये मर जाएंगी गुण इंद्रियां एक एक करके, ये शांत होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आत्म का बल खड़ा हो जाएगा। निबेरा खीर नीर का, शास्त्र शब्दों का सबों का सार, 78 शुभ पख का कर दिया निर्वाह। आप धामधनी ने सारे शास्त्रों का सार लेकर हमको खीर और नीर का, यानी पानी और दूध का निबेरा करके हंस की तरह करके दिखा दिया। और 108 पक्ष ये दुनिया वाले जो कहते हैं, माला फेरते हैं, इनको भी इसका अर्थ नहीं पता जो धनी ने हमको बता दिया है। कैसे 108 पक्ष? 9 प्रकार की भक्ति और 9 ही प्रकार से की जाती है। कैसे? कि पुष्ट, पर्वा और मर्यादा, और 3 ही गुणों से की जाती है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तीन 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 वो, और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण और पुष्ट